नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कहती है, पीएम कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। ऐसे ही राहुल गांधी की सजा और सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्ष को एक अवसर मिला है। क्या हम विपक्षी एकजुटता की एक नई तस्वीर 2024 के पहले देखेंगे? एक ऐसी लामबंदी जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसी तमाम पार्टियां जो कि दूर रहती थी अब तक राहुल गांधी से, कांग्रेस से, वो भी करीब आ रहे हैं, उनके समर्थन में उतर रही हैं। क्या 2024 के मद्देनजर एक बड़ी लामबंदी हम देखेंगे देश में? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं, इन्होंने तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए, और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा। कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। ये कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं, करने दीजिए। आपने ये तय किया कि एक ही तरीका बचा है कि किन किन प्रकार खत्म करो। कल आपने सिर्फ राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं की साहब, मैंने तो कहा खुल करके, आपने लोकतंत्र को जो आईसीयू में पड़ा हुआ था उसको ऑफिशियली डेथ उसका डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये, आपने सुना विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र पर जो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा था उसको आप यहां पर जीवंत कर रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके लोकसभा से। उनका कहना है कि आपकी सरकार कर रही है, साजिश है ये राहुल गांधी के खिलाफ, और विपक्षी एकजुटता का मौका तो कहीं नहीं दे दिया आपने। देखिए, बार बार ये कहा जाता है जब जब आई मोदी की आंधी उड़ गया राहुल गांधी, और वही चरितार्थ अभी हुआ है। और अंजना जी, मैं सुन रहा था सारे विपक्षी नेताओं के बयान। अगर ये इनके बयान है ना, तो सत्ता में तो छोड़िए, विपक्ष में रहने का भी उनको हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देश संविधान और कानून से चलता है। राहुल गांधी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, पिछड़े समाज का अपमान करते हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना वो भ्रष्टाचारियों से करते हैं। एक जज फैसला देता है, और गांधी उपनाम पर जिनकी ये चर्चा करते हैं, आज एक मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ गई है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत शुभ संकेत है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक साथ आए ना आए कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल एक बात से फर्क पड़ता है। एक बड़ा संदेश ये गया है कि अगर भारत में रहोगे तो संविधान और कानून के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। ये वो राहुल गांधी है जिनका अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो ये अभियुक्त हैं भ्रष्टाचार के केस में, नेशनल हेराल्ड केस में। ये झूठे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, चौकीदार चोर है बोल के माफी मांगी, और अब ये दोषी भी हैं। इनको ये नहीं पता कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं, अटेंडेंस इनकी 45% है, गरीबी को ये एक मानसिकता बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर न्यायालय सजा देती है, मैं समझता हूं ये दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी आपत्ति इस बात पे है कि जो खड़गे जी ने कल कहा, उन्होंने कहा जज बदले जा रहे थे, हमें तो पता था फैसला क्या आएगा। देखिए, किसी भी आदेश की आप आलोचना कर सकते हैं, आप सहमत नहीं है ये ठीक है, लेकिन जज पे, न्यायपालिका पे आरोप लगाना, आक्षेप करना, ये आपका अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं न्यायालय को संज्ञान लेके और खड़गे जी को भी कंटेम्प्ट का नोटिस भेजना चाहिए और उनको भी सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका जवाब इस पर। और देखिए, इंदिरा गांधी से लेकर जयललिता से लेकर
लालू प्रसाद यादव, आजम खान के बेटे, कन्विक्शन अगर 2 साल का हो तो फेट कंप्लाई, उसके बाद ये होना ही, मतलब आपको 2 साल की सजा हुई यानी आपकी सदस्यता रद्द, तो ये तो होना ही होना था। इसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है? अंजना जी, वो कहते हैं ना कि अभी चुप हूं, रहूंगा चुप, हमेशा हो नहीं सकता, और हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे और उसके दरमियां एक जंग जारी है। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। राहुल गांधी सजदा नहीं कर रहे थे, झुक नहीं रहे थे, इसलिए उनके ऊपर इस तरीके के गलत तथ्यहीन आरोप लगा करके उनको सजा दिलाने का काम इस पूरे तंत्र ने किया है। पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने मेहुल चोकसी का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया। क्या ये लोग भगोड़े नहीं है? उसके बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने क्वेश्चन किया था, जैसे मैं आपके बीच में बड़ा मसला हो जाता। ये असल बात, कुछ लोग राजपाल कश्यप टाइप, राजपाल यादव टाइप के लोग आकर के बीच में बोलने लगते हैं। खैर, इनकी इच्छा है। आगे की लाइन क्या थी? आगे की लाइन क्या थी? आगे की लाइन फिर से कह रहा हूं, राजपाल यादव हुए जा रहे हैं, फिर से राजपाल यादव हुए जा रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, उन्होंने कहा, क्या उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सारे मोदी सरनेम वाले ऐसे हैं क्या? आप बात समझिए, आप तो मीडिया के बच्चों को पढ़ाती है और मीडिया के बच्चों को सब सच जानने का हक है। इन्हें पता होना चाहिए कि राहुल गांधी ने माफी सुप्रीम कोर्ट से मिस कोटिंग के लिए मांगी थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था चौकीदार चोर है। राहुल गांधी तो आज भी कह रहे हैं चौकीदार चोर है। यह सच है अपने आप में। उनको गलत तरीके से फंसाया गया, उनकी मानहानि का मुकदमा झूठा है। हम उस कार्रवाई से असहमत हैं, उस कार्रवाई के खिलाफ हम अपर कोर्ट में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इनके सामने मोदी अडानी भाई भाई ना करें, लोकसभा में बोले नहीं, जनता में बोले नहीं, इस तरीके से हमको डरा करके चुप कराने की एक साजिश रची जा रही है, जिसका प्रतिकार जनता भी करेगी, जिसका प्रतिकार संपूर्ण विपक्ष भी करेगा, और जिसका प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर की भी जो अगर लोकतांत्रिक ताकतें होंगी वो भी करेंगे। खाली मुंह बोला ही आप अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे ऐसे वक्त पे राहुल गांधी के लिए, या कोई प्रीपोल अलायंस भी करेंगे 24 के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आखिर अगर मोदी से मुकाबला करना है तो विपक्षी एकजुटता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर आप कोई अलायंस पहले से ना करें तो। 2 सीटें तो यूपी में आप छोड़ते हैं उनके लिए, स्नेह से या जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता क्या रिश्ता है वो। 2 सीटें रायबरेली अमेठी की छोड़ते थे, लेकिन बाकी सीटों का क्या होगा? 80 सीटों के मुकाबले में क्या होगा 24 में? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या सोच रही है? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव जब आता है तो मुद्दे, हर पार्टी अपने अपने मुद्दे रखती है, अपना अपना एजेंडा रखती है, अपना अपना घोषणा पत्र रखती है। और जनता की समझदारी पे हमें ये भरोसा होना चाहिए कि जनता खुद तय करेगी कि कौन सी पार्टी के हमसे हमारे हित के मुद्दे रख रही है और कौन सी पार्टी हमें बहकाने का काम कर रही है। तो ये तो अब चुनाव आ रहे हैं नजदीक, धीरे धीरे देखा जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एक सुर में इसलिए बोला है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर इस पे अब जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं बहुत सारे आपके शो में, ये सोच रहे होंगे कि गलती क्या हुई है, जैसे गौरव जी ने भी कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया हो, तो टेक्निकली देखें तो हम इसमें कोई गलती नहीं है। तकनीकी तौर पर एक बात कही गई, उसमें मुकदमा कायम हुआ, उसमें कोर्ट में गया, बहस हुई और सजा हो गई, जो देश का संविधान, जो देश का कानून कहता है। हाँ। लेकिन राजनीतिक रूप से ये एक गलत परिपाटी है। कैसे? राजनीति में अगर बोलने पर सजा होने लगेंगी तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा, चुनाव का अर्थ क्या रह जाएगा? चुनाव में तो लोग क्या क्या बोलते हैं। अभी आपने देखा, मुश्किल से 2 मिनट बोले होंगे, 2 मिनट में धमकी भी दी, घमंड की बात भी कह दी, उपहास भी उड़ा दिया, झूठ भी बोल दिया और रोने भी लगे लास्ट में। पिछड़ों का अपमान हुआ, पिछड़ों का अपमान हुआ है। पिछड़ों का अपमान तो उस दिन हुआ था, पिछड़ों का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने वो मकान गंगा जल से धुलवाया था जो अखिलेश यादव ने खाली किया था, केवल इसलिए कि एक पिछड़े वर्ग के आदमी ने इसमें रहे थे, उसे गंगा जल से धुलवाया गया था। आपकी बारी है विक्टिम कार्ड की। नहीं, विक्टिम मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, अगर मैं कोई तथ्य गलत। अखिलेश जी तो आजकल सबसे पूछते चल रहे हैं कि आप दूं। शूद्र हैं, आप नहीं, आप सोचिए कैसी भाषा बोल रहे हैं। हम लोग तो ऐसे शब्द ना बोलें जो वो बोल रहे हैं अखिलेश जी। क्यों ये सब हो रहा है? हमें तो शूद्र सर ये सब हटाइए, छोड़िए ये सब, हम बहक जाएंगे बहस से। असली बात ये है कि बीजेपी को कितना % वोट मिलता है, मुझे बताइए।
असली बात ये है, कितना % वोट मिलता है बीजेपी को? असली ये काम आपका है, मेरा नहीं है, मैं अपना बता सकता हूं। मैं बताती हूँ आपको, ये विश्लेषण करना आपका लेकर काम। 40-42% वोट मिलता है। सदा मिलता बाकी रहेगा, वोट परसेंटेज ये कैसे होगा? सदैव मिलता रहेगा। अगर आपको इनकैश करना ये है, हमेशा मिलता रहेगा। विपक्षी एकजुटता लानी होगी, नहीं लानी? भारतीय जनता पार्टी उनको तो सदा मिल रही है, पिछले 2 बार से 19% पे अटके हुए हैं। 50 साल सबका तक वोट परसेंटेज पता है 10% मुझे। वोट नहीं मिलता था 50 साल तक। अरे सर, और 4-5 सीट ये 2 अंक में आने के लिए तरसते थे। मैं आपको बताती हूँ मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है मुद्दा कि ये है, सबको पीएम बनना है। राहुल गांधी को सामने करने को तैयार नहीं है। देखिए, राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, ये आप लोग स्वीकारने को तैयार नहीं जो है। राजनीतिक दल अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है चुनाव आयोग में, वो सब सरकार बनाने के लिए कराते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, ये हक देता है संविधान हमें। ठीक है, अगर पीएम किसी को बनना है तो ये कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये पीएम बनते हैं झूठ बोल के, हम बनेंगे जनता के मुद्दे ममता उठा के। बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में टीएमसी नहीं जा रही है जब सत्र चलाने के लिए हो रहा है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने भी साथ दिया है। क्या शरद पवार एक ऐसा विपक्ष का कोई गठबंधन या कुछ एक अलायंस बना पाएंगे कि 24 में चुनौती दी जाए? देखिए कि शरद पवार जी ने इस मामले में आज से 1.5 साल पहले भी कहा था कि जहां पर जो राजनीतिक दल प्रमुखता से सामने हैं उसके उम्मीदवारों को वहां पे समर्थन दिया जाए, जो दूसरी पार्टियां हैं वो उसको वहां पर चुनाव जिताने के लिए काम करें। क्योंकि हम लोग इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल के रूप में सामने है और उनके पास एक बेहतर चेहरा भी आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में। तो उनसे अगर हम लोगों को, विपक्ष को अगर उनसे बेहतर तरीके से संघर्ष करना और उनसे सत्ता वापस लेनी है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि जो प्रमुख दल जहां पर मजबूत है वहां का उम्मीदवार रहे। और उस बात को आगे नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक आदमी, उनके उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। तो मुझे लगता है इस मामले में आदरणीय शरद पवार जी प्रयास भी कर रहे हैं और इस मामले में उनको लगातार समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि देश के बहुत वरिष्ठतम राजनेता होने के नाते उनको यह हक भी बनता है कि वो इस मामले में लोगों को सलाह दें और लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। जहां तक बात अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के मुद्दे पे है, तो देखिए कोर्ट ने जो आदेश किया उससे किसी को इनकार नहीं, क्योंकि कोर्ट अपना आदेश कर चुका है। लेकिन कोर्ट ने वही आदेश करने के बाद उसको स्थगित भी कर दिया। भाटिया साहब बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, जानते हैं इस बात को कि जब कोर्ट ने अपने खुद के आदेश को स्थगित कर दिया तो उनकी सजा भी स्थगित हो गई है। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा के आदरणीय स्पीकर साहब ने बहुत गति से इनकी सदस्यता समाप्त कर दी। अभी हाल में 14 जनवरी को मोहम्मद फैजल नाम के एक सांसद हैं जो कि लक्षद्वीप से मेरी पार्टी के हैं, उनके खिलाफ भी 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन और उसमें भी स्पीकर साहब ने यही जल्दबाजी की थी। इस जल्दबाजी के कारण 14 तारीख को यह घटना घटती है। 18 तारीख को जो केरल की हाई कोर्ट है वो उनकी सजा को स्थगित कर देती है और उनकी मेंबरशिप को भी रिस्टोर करती है। तो क्योंकि वकील गए अगले दिन, वहां अगले दिन वकील गए ना। यहाँ तो वकीलों की पार्टी है, दिग्गज वकीलों की। अरे 15 को किया तो कोर्ट गए होंगे ना, कोर्ट से स्टे लिया होगा ना सर। मैं वही तो कहना चाह रहा था आपसे। तो ये लोग गए क्यों नहीं? हाँ, नहीं देखिए ना, 30 दिन का समय मिला है। मैं राहुल जी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। 30 दिन का उनको समय मिला है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। आदरणीय लालू यादव जी को जब सजा हुई थी, एक मिनट बोल लूं मैं, आदरणीय लालू यादव जी को जब सजा दी गई थी तो स्पीकर ने उसमें आदेश जारी किया था कि जितने दिन के लिए इनको अपील करने का समय है, अगर उसमें इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो इनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ये चीज यहां पर भी हो सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी में है। उनको ऐसा लगता है कि विपक्ष का कोई भी आदमी आवाज उठाएगा तो उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। फ्लैश लाइट की तरह आप लोगों ने फौरन किया है बहुत तेजी और अभी इसमें मुंह की खाना पड़ेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कोर्ट हमेशा वो काम करेगी जो कानून के अंतर्गत होगा, जो कानून कहता है। मेरे को पूरा विश्वास है कि इस मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सजा, जिसको सदस्य इन्होंने समाप्त की है, निश्चित रूप से वो फिर से रिस्टोर होगी आने वाले दिनों में। देखिए ऐसा है, बृजमोहन जी का मैं सम्मान करता हूं, और लेकिन कानूनी तौर पे जो आपने कहा वो गलत कहा है, और मैं वजह बताता हूं। अंजना जी, ऐसा नहीं है कि स्पीकर महोदय का आज ऑर्डर आया तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए। डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल और 2 साल से ऊपर की अगर सजा होगी इज ऑटोमेटिक। जैसे ही वो फैसला सुनाया गया, अगले सेकेंड राहुल गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड। और जो आप स्टे की बात कर रहे हैं बृजमोहन जी, 2 चीजें होती है। एक होता है स्टे ऑफ सेंटेंस, आदमी जेल नहीं जाएगा, लेकिन चाहिए होता है स्टे ऑफ कन्विक्शन।
और स्टे ऑफ कन्विक्शन राहुल गांधी का अभी नहीं हुआ है और इसी वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक। और 30 दिन की ये जो बात कर रहे हो और समय अवधि होती है जिसमें आप अपील कर सकते हैं, वो सेक्शन 8(4) था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। लिली थॉमस का केस 2013 का सुप्रीम कोर्ट का 8(4) को स्ट्राइक डाउन करता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए वो अब लागू नहीं होता है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। लोकसभा के स्पीकर ने एक आदेश दिया लेकिन उससे पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक मिनट, मैं बात अपनी पूरी कर लूं, उनका भी जवाब देना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए फिर से यहां पे इन्होंने कहा चौकीदार चोर है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं और वो मैं आदेश लेके आया हूं। मैं इतना ही कहूंगा, 2019 का जब चुनाव हुआ तो जनता ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो कितना आदर भाव रखती है और गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है, देश का प्रधानमंत्री प्योर है, उसका वापस आना श्योर है। ये है सच्चाई और ये इनको जान लेनी चाहिए। और एक बात मैं और कह दूं, देखिए अभी कहा जा रहा था कि बोलने पर रोक हो गई। हाँ। नहीं अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, देश के आप नागरिक हैं, आप आलोचना करिए, लेकिन आप उनकी नियत में खोट है, आक्षेप और आरोप लगाएंगे तो ये कंटेम्प्ट का मामला बनता है, जो बात मैं कह चुका हूं। और खड़गे जी और आज पुनिया जी ने भी ये बात दोहराई है और प्रवक्ता से अगर आप एक सवाल पूछेंगी तो ये भी यही बात कहेंगे। मैं समझता हूं ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि एक जज के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद, बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्य और बिना प्रमाण के। और जवाब दीजिए अंजना जी, क्या न्यायिक प्रक्रिया पर क्या? मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाटिया साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की है। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में इसी मामले में फैसला दिया है, ये कहते हुए कि अगर किसी के ऊपर किसी को अगर कन्विक्शन हुआ है, हाँ। अगर कोर्ट उसको स्टे कर देती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन उसके बाद भी जनप्रतिनिधि माना जाएगा। यहां पर भी यही हुआ है। स्टे कहां हुआ है? राहुल गांधी का स्टे हो गया क्या? हाँ, आप बताइए। मैंने यही बात तो बोली। अच्छा, कोर्ट ने फिर क्या किया है? 30 दिन के लिए जो उनको मोहलत दी है, किस बात के लिए दी है? क्या गाना गाने के लिए दी है? उन्होंने 30 दिन की मोहलत इसलिए दी है, उनके तो क्या 30वें दिन अप्लाई करेंगे? ना 30 दिन के अंदर, तो कोई मतलब होना चाहिए 30 दिन के अंदर। अरे ये किस तेजी से काम करते हैं, अभी तक समझ नहीं आया विपक्षी पार्टियों को। निश्चित रूप से ये बात नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ना समझी की बातें कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि विपक्ष को ये बात समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में द्वंद्व कराना चाहती है। वो चाहती है कि सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं का संघर्ष हो। उसकी शुरुआत है ये कि अगर एक बात बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी को ओ दीदी कहकर जिस प्रकार से कलंकित किया था, जिस प्रकार से उनका उपहास किया था, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाया था। उन्होंने बड़प्पन दिखाया। महिला होने के नाते भी उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, क्योंकि उनमें एक राजनीतिक समझ थी। वो जानती थी कि इस प्रकार की बातें अगर कही जा रही तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ये ठीक है। कब आदरणीय मोदी जी ने तो 50% महिलाओं सुरेंद्र जी, ये जो वक्त बीच में निकला, मतलब क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी में तो इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वो जाते कोर्ट स्टे ले लेते जल्दी से। जा रहे हैं। कब तक? 30वें दिन? नहीं 30वें दिन नहीं अंजना जी, चिंता मत कीजिए। आपको राहुल जी की बहुत चिंता है, हम आपकी चिंता से अवगत हैं और आपकी चिंता से सहमत भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जल्दी ही जा रहे हैं, अपनी जवाब तैयार करते हैं। आप लोग को चिंता है या नहीं उनकी? अरे भाई वही बात कर, जजमेंट गुजराती में है अंजना जी, पढ़ने में और ट्रांसलेट करने में समय लगता है। गुजराती में 170 पन्ने का जजमेंट है, उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। या एक आध दिन में आपको वो चीज दिखाई दे जाएगी। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। ये कन्विक्शन हो क्यों रहा है? ये कन्विक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है, बच्चे सारे के सारे, आप भी बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, जेल नीरव मोदी को जाना चाहिए, सजा नीरव मोदी को होनी चाहिए, सजा राहुल गांधी को हो रही है। सजा ललित मोदी को होनी चाहिए, सजा राहुल गांधी को हो रही है। सजा आप यहां पर विजय माल्या को होनी चाहिए, सजा राहुल गांधी को हो रही है। आज की डेट में कहते हैं ना कि अब हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय क्या नाम अडानी जी के क्रॉनी कैपिटलिस्टों के जो साथी हैं, इनका भेद न खुल जाए, बच्चों को रोजगार न मिल जाए, आप और हम महंगाई की मार से न बच जाएं, हम सब लोग जो हैं
अग्निवीरों की समस्या से न खत्म हो जाए, इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, उसी तरीके अनप्रेसिडेंटेड रूप से, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। एक सांसद है इनका आर के सिंह पटेल, बांदा का सांसद है, डकैतों को संरक्षण देने का मुकदमा है उसके ऊपर, जिससे 10 साल की सजा हो सकती है उसको। उसके मुकदमे योगी जी वापस ले लिए, उसके मुकदमे इसलिए योगी जी ने वापस ले लिए ताकि उसको सजा ना हो। आज की डेट में यह है दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का कि डकैतों के मुकदमे वापस ले रही है और राहुल गांधी को ऊपर झूठे मुकदमे करा करके सजा करा रही है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी जनता जानती है, देख रही है, और जो अत्याचार लोकतंत्र के ऊपर हो रहा है उसका जनता भी प्रतिकार करेगी। कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक लड़ेगी। ठीक है, कुछ प्रश्न है उसके बाद से जवाब। सर, बीजेपी लोग को 2024 के चुनाव से क्या मतलब डर लग रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उस मतलब चीज से, कि बिहार में आप लोग ईडी की छापा करवा देते हैं, विपक्षी पार्टियों को नहीं, विपक्षी जवाब दीजिए, विपक्षी पार्टी को आप लोग कर देते चलिए हैं। गौरव जी जवाब देखिए, दे देना, पुलिस पहुंच जाएगी। मैं उत्तर दे दूं। सर, मेरा सवाल आपसे सुरेंद्र सर से है। भारत में राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और आप जो, अरे एक मिनट, आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। मेरा और क्या प्रश्न था? तुम नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। अरे ये एबीवीपी का बच्चा है ये। क्या? एबीवीपी का बच्चा है। अभी इनसे पूछ लो सवाल। भारत का बच्चा है वो, भारत का, सच बोल रहा है। मैं जवाब दूंगा बेटा। नहीं, दिक्कत हो गई। मैं जवाब दे दूं तो गलत है, राहुल गांधी घोटाला कर दे तो वो सही नहीं पूरा है। जवाब तुम्हारा दूंगा, पूरा सम्मान नहीं, और बस आप चिंता मत करो, राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, वरना तो बीजेपी का वोट बैंक बंद हो जाएगा। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अगर ऊपरी अदालत भी राहुल गांधी को अगर दोषित मानती है, तो क्या 8 साल इलेक्शन से दूर रहेंगे? 6 साल मतलब टोटल 2 साल 8 साल 8 साल 2 + 6 2 + 6। तो कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा? अच्छा, ठीक है, एक साथ मेरा सवाल छोटे जो प्रश्न समाजवादी पार्टी से है। सर, जिस तरह राहुल गांधी के मुद्दे पे विपक्षी एक हो गया है, तो वैसे चुनाव में कब एक होगा? क्योंकि समय कम है, अगर समय नहीं रहा, ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी छूट जाए। और दूसरा सवाल यह है सर कि विपक्ष जो मुद्दा भुना रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, ये जो अब आज का जो वर्डिक्ट आया, इसके ये विपक्ष ले जाएगा ये मुद्दा जनता के सामने? आपको क्या लगता है कि वो विपक्ष वो कहेंगे कि आपने वहाँ जल्दी से? सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है कि सर, क्या आप राहुल गांधी के सवालों और भारत जोड़ो यात्रा से डर के, क्योंकि चुनाव के पहले आपने ऐसा आरोप लगा दिया राहुल गांधी जी के ऊपर? मेरा जो सवाल है सर बीजेपी से है ये कि ये एक एक करके पहले मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचा दिया, अब राहुल गांधी को लोकसभा से हटा दिया, क्या मौजूदा सरकार तानाशाही कर रही है? जवाब दीजिए। अब रुक जाइए, थोड़े इसका जवाब। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा गया कि ये फैसला आया है चुनाव से पहले, क्यों आया है? तो मैं ये तथ्य बता दूं, 4 साल पहले जो है ये बयान दिया गया और एक कंप्लेंट फाइल हुई, और न्यायपालिका कैसे कार्य करेगी, कब अपना फैसला सुनवाएगी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये जो कार्यपालिका है, ये सरकार है, ये तय नहीं करती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी पे ये फैसला आया है, बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई कार्य कर रही है। देखिए, 2 बातें इसमें कहूंगा। पहले तो चुनौती देता हूं आज तक पे कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे के सारे एक फैसला आपको पिछले 9 साल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नहीं दिखा सकते हैं जहां पे ईडी सीबीआई ने किसी विपक्षी दल पे कार्रवाई करी हो और न्यायालय ने उसको गलत पाया हो, राजनीतिक द्वेष से। गलत बात है, गलत। अंजना जी, दिस इज रॉन्ग। मेरा फ्लो टूटता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये गलत बात है। सुनिए प्लीज, शांत कराइए। संजय राउत साहब को और हमारी पार्टी के मैंने बोल दिया, पकड़ा गया था। नहीं, सुनिए ना, गलत बात क्यों? अंजना जी, ये गलत बात है। उन दोनों के मामले में हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर में
ईडी और सीबीआई के खिलाफ जो कहा है, जो लिखा है, गलत बात इतना है खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इनके पास ना तो कोई कागज था, ना कोई सबूत था, ना कोई जानकारी थी, और इन अधिकारियों ने दुरुपयोग किया अपने अधिकारों अच्छा, का। चलिए एक बात सुनिए, नवाब मलिक 1 साल से जेल में है, चक्की पीसिंग आटा फैलिंग, लेकिन बेल नहीं हो रही है। देखा बीच में मत टोकिए अंजना जी, ये गलत होता है, मालूम है। संजय राउत को लेकिन बेल मिली। मैं अभी उत्तर दे रहा हूं। मैंने अनिल देशमुख बोल लेने दीजिए सर, प्लीज। देशमुख जी को भी मिली है, प्लीज। अरे भाई, पहले बेल का, एक्विटल का, कन्विक्शन क्या होता है, अपील क्या होती है, समझ लीजिए, उसके बाद आइए चर्चा पे। जरूरी है कि नर्सरी में पढ़ते हो और पीएचडी का जो प्रोफेसर है उससे चर्चा करेंगे, मत करिए चर्चा। अरे मैं आपसे जिम्मेदारी से जो बात कह रहा हूं वो सुनिए। मैंने बताया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन रद्द नहीं हुआ मामला, ये सच्चाई है। उसके बाद समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी, आजम खान, आपको याद है इनकी सरकार थी और पुलिस से कहते थे कि भैंसों को ढूंढो आजम खान की, दूध निकाल के लेके आओ, और अभी किसानों की जमीन हड़प ली थी, अंदर है, निरस्त नहीं हुआ। इनके ऊपर आते हैं नवाब मलिक, 1 साल से बेल नहीं हुई है उनकी। ये सोनिया सेना के साथी थे, सोनिया सेना में संजय राउत, उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। पार्था चैटर्जी, गुलाबी, अभी बीच में नहीं बोलिए, देखिए ब्रिजमोहन जी सम्मान मना रहे, गुलाबी गड्डियों के ऊपर, जवाब देने दीजिए सर। गुलाबी गड्डियों के ऊपर पार्था चैटर्जी लेटे हुए थे। मनीष सिसोदिया मसाज करवा रहे हैं, स्पा मसाज सेंटर, आओ 150 रुपए में चंपी दूंगा। हुई क्या? उनका मामला निरस्त हुआ, बेल नहीं हुई है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सब अंदर है। मैं केवल एक बात कहूंगा, 100 भ्रष्टाचारी गीदड़ मिल जाए, एक शेर है देश में, दहाड़ेगा सब भाग जाएंगे, ये सच्चाई है। बच्चों ने प्रश्न किया, लोकतंत्र में शेर आदमखोर हो गया है। अच्छा, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं चूहे की, है बिल में छुपा हुआ है, बता नहीं रहा है। प्लीज अब नेता मत बोलो यार, काहे को यार नहीं हूं मैं आपका, राहुल गांधी होगा, ठीक है ना। चलिए, अरे भाई आदरणीय गौरव भाटिया जी, जो आप भ्रष्टाचारियों के, अब जो भ्रष्टाचारियों के केस लड़ा करते थे कथित रूप से, आज जिनको कह रहे हैं, मैं उस गौरव भाटिया से कह रहा हूँ, जो वो और उनके पिताजी भी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का केस लड़ते लड़ते कहाँ चले गए पता नहीं है। आज क्या बात करेंगे आप लोग? उल्टी सीधी बात मत कीजिए। मैं केवल इतना बोलूंगा, मैं पिताजी के नहीं, आपके बारे में, की तरफ देश को नहीं बेचा मेरे पिताजी ने। अरे क्या क्या बेचा है, मुझे गर्व है, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। अब आप आ जाइए, बात मत करिएगा, मस्करो हटिए, उड़ जाएंगे तुम किस केस की मूली हो, फेंक देंगे। पर्सनल, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, ठीक है गौरव जी, प्लीज। 4 साल पहले क्या करते थे सब, चलिए मस्करों के हाथ में लोकतंत्र जाने से। सुरेंद्र जी प्लीज, अधिकार की बातें करेंगे, प्लीज गरिमा रखिए। किसी के पिता स्वर्गीय हैं, आप यहाँ पे टिप्पणी कर रहे हैं, गौरव जी हो गया, मक्खन लगाने के लिए, 11 रुपए की दिहाड़ी लेने के लिए, शर्म नहीं आती है? हम लोग शर्म नहीं 11 रुपया हमको मिल जाता, अभी आपके पिताजी के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है। सुरेंद्र जी टॉपिक पे। सर, आप बोल रहे हैं कि जीवन लोकतंत्र नहीं और यहाँ पे बोलने की आजादी नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कपिल शर्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बोलते हैं तो ऐसी हंसी आती है। सवाल क्या था इसमें? आप एनालिसिस और कमेंट करने के लिए आए? राहुल क्या है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, अगर वो अपनी पार्टी जोड़ो और अपने जुबान पे लगाम लगाने की मुहिम पे लगे होते तो आज उनका ये हाल नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब इतना, कपिल शर्मा को भी वही सजा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और राहुल गांधी को भी वही सजा दी है। एक बार देखा ना, कपिल शर्मा के खिलाफ भी FIR कर दी थी। चलिए मैं जी, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज मोहम्मद इफामुद्दीन। मैं माइक पकड़ी हुई हूँ सर। हाँ, पूछिए ना सवाल। सभी दर्शकों को और भाई तू सवाल पूछ ले। मेरा सवाल ये था, जो मुद्दा है, जो आज का मुद्दा है, जिस ईयर से राहुल गांधी जेल में गए हैं, उन्होंने एक जाति विशेष और नस्लवादी टिप्पणी करी मोदी कास्ट के खिलाफ। तो ये बिल्कुल गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ कहा गया है कि जर्सी काऊ और इटालियन गायें, जिस तरह हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बांग्लादेशियों को दीमक कहा, तो जिससे हमारे भारतवर्ष के देश विदेश में छवि खराब हुई, हमारे पड़ोसी देशों से हमारे ताल्लुक खराब हुए क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने उन्हें दीमक कह दिया।
तो गौरव भाटिया जी ये बताएं कि ये दोहरे मापदंड जो चलेंगे हर नस्लवादी टिप्पणी, हर जातिगत टिप्पणी पे जो आपकी पार्टी में भी होती है, उसके खिलाफ कब आप एक्शन लेंगे, ये बताइए। गमछा सही पहनो भाई। देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले नागरिक और नागरिक का अधिकार और किसी घुसपैठिए का, शरणार्थी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में अगर कोई घुसपैठिया आएगा कानून तोड़कर, तो वो बिल्कुल दीमक की तरह हमारे देश को खाता है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों के रोजगार के जो अवसर है वो खाता है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देख रहा था सुरेंद्र जी को बार बार, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और है क्या। देखिए इन्होंने जुडिशरी की बात करी, तो मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। आजाद भारत के इतिहास में जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना होता है। अंजना जी, 2 ही बार ऐसा काला धब्बा लोकतंत्र पे लगा कि जूनियर जज को सीजीआई बना दिया हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। दूसरी बात, कमिटेड जुडिशरी किसको चाहिए थी? इंदिरा गांधी को चाहिए थी। और 5 जज नहीं थे भाई साहब, पढ़िए लिखिए, राहुल गांधी मत बनिए दूसरे, 4 जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और आपको मालूम है भाजपा की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति ये है अंजना जी, कि जो 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें जो सीनियर मोस्ट उस वक्त थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, उनको मुख्य न्यायाधीश बनना था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस प्रेस वार्ता के बाद भी उन्हीं को सीजीआई बनाया, संविधान का उल्लंघन नहीं किया। ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। रोक नहीं सकते। शांत अभी मैंने आपको उदाहरण दी। ये ब्रिजमोहन जी अच्छा नहीं लगता, अगर आपको ज्ञान कम है। मैं आपको फिर कहूंगा, देखिए मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। सुनिए, अरे जस्टिस, अरे सुनिए, पलट ही नहीं सकती। सुन लीजिए, जस्टिस शेलर, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े पहली बार सुपरसीड किए गए, और दूसरी बार भारत को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिला जो सबसे अच्छा होता शायद, जस्टिस HR खन्ना, जिन्होंने अकेले डिसेंट दी थी ADM जबलपुर में जब आपातकाल लगा, और इन्होंने कहा कि मूल अधिकार भी नहीं है कि एक नागरिक कोर्ट जा सके। ये जान लीजिए, ये तथ्य है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संविधान का पालन किया है। उन 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे आरोप नहीं लगाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा था कि जब आप केस असाइन करते हैं तो ये ठीक से नहीं करते। ये उनका आरोप था, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। ये तथ्य है। धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा आप इस पर जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं कुछ प्रश्न लूंगी जल्दी से। सुरेंद्र जी, होता है ना कि हम पे इल्जाम ये है कि चोर को क्यों चोर कहा। आज की डेट में राहुल गांधी सिर्फ एक इल्जाम झेल रहे हैं कि चोर को क्यों चोर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अडानी मोदी भाई भाई? आज की डेट में वो कहना बंद कर दें, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरा सवाल बीजेपी से है, जैसे आपने कहा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो गीदड़ हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे, तो क्या वो भी भ्रष्टाचारी गीदड़ होंगे जो आपकी पार्टी में आके दूध से धुल जाते हैं, उन पे कोई भी केस नहीं रहता है और CM भी बन जाते हैं? अरे ऐसा प्रश्न, आज वो डिटर्जेंट का नाम भी बताने वाले हैं हम लोगों को, गौरव भाटिया जी। सबसे अच्छा डिटर्जेंट तो वैसे वही है जो ममता बनर्जी ने आजकल लगाया है। मुकुल रॉय वापस चले गए, साफ साफ बिल्कुल चेहरा चमक रहा है, वही वाला। और कहते हैं वो निर्मा है, निर्मा। मैं अगर गलत नहीं हूं, लेकिन उत्तर दे दूं भाई का। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आया है, मैं आपको उदाहरण भी दे दूं। मुकुल रॉय की मैंने बात करी, उनपे वो जो CBI का मुकदमा था वो चलता रहा, और भाजपा में जब वो थे तो भी मुकदमा बंद नहीं हुआ और उनसे पूछताछ हुई। दूसरा शुभेंदु अधिकारी, वो भी आए तो मुकदमा अभी चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय जो सजा देगा उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या होगा, और अगर दोष सिद्ध नहीं होगा तो वो जो है मुक्त हो जाएंगे उस मुकदमे से। ये बात है। लेकिन मैंने जो तथ्य रखा हेमंत इनके विश्व शर्मा, हाँ मैं वो भी बता देता हूँ, आप पूछते रहिए, मैं तथ्य बताता रहूंगा। आप तो शिवसेना के वो 4 विधायक, तथ्य देता हूँ। शिवसेना के वो 4 विधायक जिनके पास ईडी की रेडेड हुई, और जब एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई उस दिन से आज तक ईडी ने पूछताछ नहीं करी। पूछताछ करेंगी संजय राउत से। अब ईडी के सैकड़ों करोड़, इन्होंने खुद कहा, सुनिए, हजारों करोड़। और अजीत पवार के साथ तो सुबह सुबह शपथ भी ले ली सुबह थी 5 बजे शपथ। जब महावसूली अघाड़ी में अजीत पवार भी मंत्री थे, तब वो क्या थे? निर्मा से नहाए थे या वो नहाए थे लक्स से या लाइफ बॉय से, ये भी बता दे। लेकिन आपने हेमंत बिस्व शर्मा का पूछा, वो गवाह हैं, आप चेक कर लीजिएगा मुकदमे में,
और न्यायालय में वो इतनी गवाही दे मोटी रहे हैं। बुकलेट अरे थी। न्यायालय की बात कर रहा हूं, इतनी आपको मोटी विश्वास अमित शाह नहीं ने है। बुकलेट करी थी, इतनी मोटी। अब चलिए अंजना जी, अब मैं अपनी बात पूरी पूरा कर ले। अरे दोनों तरफ से फायरिंग की जगह जवाब तो देने दीजिए। जवाब तो बस मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए इन लोगों का क्या है, मैं आपको बताऊं, इनको ये चाहिए सबको बनना है प्रधानमंत्री, योग्यता नहीं है, आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। ये रहेंगे मंडे को शरद पवार, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, वेडनेसडे को अरविंद केजरीवाल, थर्सडे को नीतीश कुमार, फ्राइडे को तेजस्वी यादव, सैटरडे को उद्धव ठाकरे और संडे को काम नहीं होता इसलिए राहुल गांधी। पढ़े लिखे लोग, फिर सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, बिल्कुल मालूम है। अब नहीं डिस्क्लेमर आएगा, मैंने क्या कुर्सी एक अरे राहुल गांधी पर वो हमला करेंगे तो मैं डिस्क्लेमर क्यों दूंगी यार? मुझे मेरा काम थोड़ी है कि ये जो मेरा शो काम थोड़ी है, है। ये मेरा शो काम नहीं है, है। इतना गंभीर शो है। ठीक है, आप इस जवाब शो दीजिए। में राजपाल यादव बार बार आ जा रहे हैं। अरे भाई कुछ मुद्दे की बात कीजिए, बता दीजिए रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, बता दीजिए महंगाई क्यों नहीं खत्म कर रहे हो, बता दीजिए चीन की समस्या क्यों नहीं खत्म कर रहे भाटी जी, हो, आप बहुत बता देर से दीजिए चुप ना हैं। अग्निवीर का क्या जब मुद्दा से हो रहा है। विपक्षी एकजुटता पे मैंने पूछा, आप बस हाथ ऐसे करके मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं, आपने पूछा नहीं। पूछे। मैं तो कब से तरस रहा हूँ कि मुझसे भी मैं पूछा कोई जाए। बच्चा आपसे सवाल ही नहीं कर रहा था। मेरी पूछे, बताइए। देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इन्होंने एक शब्द बोला तो आज तक न हस्तक्षेप किया, जी। लेकिन आज तक को हस्तक्षेप तब भी करना चाहिए था जब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, ये कहा था, माफी मांगनी पड़ी और इस शो में बोला गया इस पे भी मुकदमा होगा, सजा होगी, और अगली सांस में फिर क्या बोला, गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है। चौकीदार चोर है, नहीं सुना था, बोला कान नहीं काम कर रहा नहीं, मैं बोला था आपके बीच में, बोला कान काम नहीं कर रहा, चौकीदार चोर है जब बोला। अरे हम कान साफ कर भी देते हैं, कान साफ। चौकीदार चोर है बोलते हैं, इनका कान बंद हो जाता है, गजनी बन जाते हैं, ओ भैया आओ गले लगे, और हम अगर आपत्ति दर्ज करेंगे कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की ये पहचान बन चुकी है, बदजुबानी, आपकी क्या पहचान है, धमकी, सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुराते हो तो ये पहचान है। इस पे आप डिस्क्लेमर देंगे कि नहीं देंगे? पहचान बन चुकी है। इस पे डिस्क्लेमर देंगे? क्या गौरव भाटिया के बाप ने कोई मुकदमा कराया टोटी चोरी का? आपके बाप के बारे में नहीं बोलूंगा, उनसे पैर छू के कहिएगा, उनके बेटे ने कहा। मैं यहाँ झगड़े सुलझाने के लिए खड़ी हूँ सर। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी, जिस आदमी के 2017 तक ये पैर छूता था, मैं आज भी कहता हूँ पर्सनल अटैक से कोई फायदा नहीं। आखिरी एक दो सवाल पर लेंगे जल्दी। मुझे सख्त आपत्ति है इसमें, आप इन्हें बकवास करने देती हैं, टोकती भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कह रहे हैं, आप भी तो बाप तक पहुंच गए, आप अपनी भाषा देखिए सर। यही हालत है आजकल के प्रवक्ताओं की, सारे प्रवक्ताओं की यही हालत है। मैं यहाँ मॉनिटर नहीं कर देश का प्रधानमंत्री है। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।